हेलो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एड कोडर बिगनर कॉन्टेस्ट 372 का क्वेश्चन नंबर डी। और बिल्डिंग्स, तो इसमें कह रहा था कि हमारे पास एन बिल्डिंग्स दे रखे हैं, एक सीरीज में रखे हुए हैं ओरिजिनल लाइन 1 2 3 4 करके एन, और हर एक एलिमेंट का मतलब हर एक बिल्डिंग का हाइट एच आई दे रखा है, ठीक है। और मेरे को बताना है आईएथ एलिमेंट के लिए, मेरे को आईएथ एलिमेंट के लिए बताना है jth बिल्डिंग सच दैट आई और जे के बीच में जो भी बिल्डिंग बनेंगे वो जे वाले बिल्डिंग के हाइट से छोटे होने चाहिए। मतलब कि जे वाला बिल्डिंग ही सबसे बड़ा होना चाहिए आई और जे के बिल्डिंग के बीच में। राइट, तो एक टेस्ट केस के बारे में समझते हैं। तो ये है टेस्ट केस हमारा। तो इसमें हमारे पास दे रखी है 5 बिल्डिंग मेरे पास दे रखी हैं, और फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट 2 है, सेकंड बिल्डिंग का हाइट 1 है, थर्ड बिल्डिंग का 4th है, और ये सब हाइट है। राइट, तो मेरे को हर एक आई के लिए बताना है नंबर ऑफ बिल्डिंग जे सच दैट आई और जे के बीच में जो नंबर ऑफ एलिमेंट रहे, मतलब आई और जे के बीच में जो भी एलिमेंट है वो जे से छोटे होने चाहिए। राइट, तो अल्टीमेटली यही करना है। तो लेट्स से मैं निकाल रहा हूँ इस वाले आई के लिए, यानी कि आई इक्वल टू 3 के लिए मैं निकाल रहा हूँ। राइट, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जे देखो, जे हमेशा आई से बड़ा होने वाला है। राइट, तो या तो जे ये हो सकता है या फिर जे ये हो सकता है, सबको मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो मैं 3 के लिए चेक किया, क्या 4 आई है ये, और जे है तुम्हारा 3, ठीक है। तो और जे, क्या ये जे हो सकता है इसके लिए जे हो सकता है ये? तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये खुद बड़ा है जे से। नहीं, एक्चुअली ये हो सकता है क्योंकि ये जे हो सकता है क्योंकि इनके बीच का जो बिल्डिंग है वो के, इसके बीच की बिल्डिंग है नहीं, तो मतलब ये हो सकता है। तो इसके लिए आंसर +1 कर दो। और अनदर है जे इक्वल टू 5, क्या ये हो सकता है? इनके बीच में एलिमेंट है 3, तो ये हो सकता है। इसके लिए आंसर आ जाएगा 2, मतलब कि इसके लिए आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह से कर सकते हैं। बट ये थोड़ा ये एन स्क्वायर अप्रोच है, मतलब कि आप एक आई पर बैठ गए, फिर आप जे पर जाओगे, जे पर जाते रहोगे और चेक करते रहोगे कि आई और जे के बीच में एन स्क्वायर, आई गेस एन स्क्वायर है, मैंने जैसे देखा नहीं। बट ये कॉन्सेप्ट मतलब ये सोच चलेगा नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा लीनियर नहीं है। तो अब मेरे को बताना है कि मैं करूँगा क्या। तो मैंने सिंपल ये किया कि मैं बताऊँगा, मैं ये बोलूँगा कि अ, ये वाला एलिमेंट किन किन एलिमेंट का पार्ट हो सकता है, मैं ये बोलूँगा। लाइक ये मेरे पास है 2 1 4 3 5, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग्स हैं। तो मेरे को मैं ये बताऊँगा कि ये जो जे है, ये वाला बिल्डिंग, ये कौन कौन से आई का पार्ट हो सकता है, कौन कौन से आई में कंट्रीब्यूट कर सकता है, इस तरह से मैं सोचूंगा। ठीक है, तो ये जे है और आई है। लेट्स ये जे है, तो मेरे को बताना है कि ये किस किस एलिमेंट को, किस किस बंदे को, ये किस किस आई को अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो देखो एक चीज़, क्या इसके लिए, इस वाले आई के लिए ये जे हो सकता है? हाँ, हो सकता है। और क्या इस आई के लिए ये जे हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या इस आई के लिए ये जे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आई जे हमेशा बड़ा होना चाहिए आई से। ठीक है, तो मैं क्या किया, सिंपल ये देखो, अगर एक और ऑब्जर्वेशन ये देखो कि अगर इस वाले आई के लिए ये जे है, ये जे है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आना चाहिए जो कि अ, बड़ा हो जाए जे से। राइट, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं लेफ्ट में स्टोर कर दूंगा कि इस वाले जे के लिए लेफ्ट में ऐसा कौन सा ऐसा बिल्डिंग है, सबसे पहला बिल्डिंग जो कि जे से बड़ा है। तो ये हो जाता है आपका स्टैक वाला क्वेश्चन, जो कि लेफ्ट मैक्सिमम वाला फाइंड करने वाला क्वेश्चन होता है कि लेफ्ट मैक्सिमम कौन है किसी एलिमेंट के लिए। तो बस वही कॉन्सेप्ट है। तो हर एक एलिमेंट के लिए मैं कर दूंगा कि लाइक मैं इसे इंडेक्स दे देता हूँ, ये इंडेक्स दे दिया मैंने। तो 1 2 3 4 5 इंडेक्स मैंने दे दिया। तो हर एक एलिमेंट का मैं ऐसा कर दूंगा कि लेफ्ट में कौन से ऐसे पहले एलिमेंट है जो कि उस एलिमेंट से बड़े हैं। तो अगर इस केस में देखो, अगर 2 1 4 था, तो इसके लेफ्ट में 4 के लिए लेफ्ट में ऐसा कौन सा एलिमेंट था जो कि इससे बड़े थे? कोई नहीं था, मतलब एंड था। तो एंड को मैं 0 से नोट कर देता हूँ, ठीक है। तो कोई नहीं था, मतलब कि ये सारे एलिमेंट के लिए ये 4 कंट्रीब्यूट कर देगा, ये समझ में आया? क्योंकि इनके बीच में कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो 4 से बड़ा है, नहीं 4 इन सब को कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये किया कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि इंडेक्स स्कोर कर दिया इस वाले एलिमेंट के लिए कि लेफ्ट में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि पहला मतलब एलएसएम,
लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट ये कर दिया, तो इसके लिए क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट में बड़ा वन है, ये वाला एलिमेंट है इससे बड़ा, तो इसका इंडेक्स, ये फिर मैंने इंडेक्स शो कर रहा हूँ, इंडेक्स ही शो कर रहा हूँ, एलएसएम है ये। सिमिलरली फोर फोर के लिए क्या हो जाएगा, जीरो। थ्री के लिए क्या होगा, इससे बड़ा कौन है, थ्री। फाइव के लिए कौन हो जाएगा, फाइव के लिए हो जाएगा ये वाला, राइट, यानी कि थ्री। ओके, फाइव के लिए एक्चुअली जीरो होगा, क्योंकि इससे बड़ा कोई है ही नहीं, तो एंड में चला गया, यानी एंड को मैं जीरो से डिनोट कर रहा हूँ, राइट। अब तो ये हो गया, राइट। अब मेरे को ये बताना पड़ेगा कि अब लेट से मेरे को बताना है ये इस वाले आई के लिए, लेट से आई मेरा ये है। अब इस वाले आई के लिए मेरे को बताना है कि नंबर ऑफ जे क्या होगा। तो इस वाले आई पर देखा, तो इस वाले आई पर देखो, तो यहाँ पर मेरे को चेक करना पड़ेगा कि उससे छोटा होना चाहिए ये वाला जो नंबर है। इसका आई, इस आई का वैल्यू क्या है, थ्री। इस, और मेरे को चूज़ करना है कि इससे आगे वाले एलिमेंट, इससे आगे वाले एलिमेंट का जो एलएसएम होगा वो इसके इक्वल या फिर इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है, राइट। यस, तो इस वाले आई के लिए मेरे को इसके आगे देखना पड़ेगा कौन कितने ऐसे नंबर हैं जो कि इस आई के लिए, इस आई से छोटे हैं, ठीक है। तो करना क्या है, तो ये आपको पता चल गया कि एलएसएम आपने ये निकाल दिया था हर एक एलिमेंट के लिए। आपको सिंपल सेगमेंट ट्री का यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है कि आपका लेट से सेगमेंट ट्री मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता पाऊँगा, बट आपको पता होना चाहिए कि एक रेंज के लिए, रेंज को ये मतलब इसमें आपको लगेगा पॉइंट अपडेट और रेंज क्वेरी है। मतलब आप एक पॉइंट को इंक्रीज़ करते हो और एक रेंज का वैल्यू आप निकाल रहे हो। तो लाइक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, मतलब होगा कैसे एक्चुअली, कि लेट्स से मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से, और यहाँ से मैं देखूँगा कि एलिमेंट के आगे इस एलिमेंट के आगे कौन-कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि आई इक्वल टू 5 से, आई इक्वल टू 5 है, आई इक्वल टू 5 से छोटे हैं, राइट। तो कोई एलिमेंट नहीं था, तो इनिशियली तुम क्या करोगे ना, एक एरे बना लोगे बहुत बड़ा। मतलब सेगमेंट ट्री का कॉन्सेप्ट है, मैं एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ पाऊँगा, बट लाइक मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेरी कैसे कैसे होगा। तो इनिशियली मैं यहाँ पर गया, मैं कोड से दिखा देता हूँ एक्चुअली। तो आपके पास मैंने सबसे पहले इनपुट ले लिया, एंड ओके, उसके बाद फिर मैंने एलएसएम निकाल दिया जो आपका सेट से निकलता था, लेफ्ट स्मॉलर, लेफ्ट लार्जेस्ट एलिमेंट या फिर लेफ्ट स्मॉलेस्ट, मतलब आपको पता होना चाहिए कि मेरे को लेफ्ट में वैसा एलिमेंट चाहिए जो कि उस वाले एलिमेंट से बड़ा है, उसका इंडेक्स मैं स्टोर कर रहा हूँ। अगर कोई नहीं बड़ा है तो उसको मैं जीरो से डिनोट कर रहा हूँ, और अगर जो बड़ा है उसका मैं सिंपल इंडेक्स शो कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं सबसे पहले चेक किया कि पीछे से मैंने स्टार्ट किया, लाइक इसका इंडेक्स देखो। इसके लिए एक्चुअली कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये घूम रहा है, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरह से सेगमेंट बनाना पड़ेगा। तो इनिशियली मेरे पास ये रहेगा सेगमेंट में, एक्चुअली मेरे पास इस वेक्टर रहेगा जिसका साइज रहेगा तुम्हारा, इस केस में साइज रहेगा 5, ठीक है। और इनिशियली तुम यहाँ पर गए तो इनिशियली भी कुछ नहीं भरा हुआ था सेगमेंट में। तो क्या करोगे, आई इक्वल टू 5 है, कुछ नहीं भरा हुआ था, तो इसके लिए आंसर आ जाएगा क्या, ज़ीरो आ जाएगा। लाइक कुछ नहीं भरा हुआ था। हाँ, तो इसके, ओके ओके, रिकॉर्ड हो रहा है क्या? तो इसके लिए कुछ नहीं था, तो ज़ीरो आ जाएगा, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब इसका वैल्यू मैं जीरो का फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज़ कर दूँगा, जीरो का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो गया, राइट। अब फिर मैं यहाँ पर गया, तो जीरो से लेकर आई इक्वल टू फोर है ये। अब मैं क्या दूँगा, जीरो से लेकर फोर में, अभी इनिशियल सब वैल्यू जीरो है, राइट। अब मैं दूँगा जीरो से लेकर फोर में सम निकालूंगा जीरो से लेकर फोर तक का, तो वन आ गया, तो इसके लिए प्रिंट कर दूंगा मैं वन। अब मैं फिर थ्री की फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज़ कर दूंगा, थ्री की फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज़ कर दिया, अब ये वन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर गया जीरो, आई इक्वल टू थ्री के लिए, तो आई इक्वल टू थ्री के लिए मैं अब इनका सम निकालूंगा। इनका सम निकाल दिया, वैल्यू आ गया टू, तो मैं टू प्रिंट कर दिया। अब मैं जीरो वाले एलिमेंट को फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दूंगा, इनके अब टू हो जाएगा, टू हो चुका है। अब आई इज इक्वल टू, आई डोंट नो गाइस, किसी को कॉल आ गया था। तो बेसिकली मैं बता रहा था कि मैं एक और ओवरव्यू दे दूँ क्या कर रहा था मैं आई इक्वल टू थ्री के लिए बोल रहा था। तो आई इक्वल टू थ्री के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक का सम बताऊँगा कितना है। तो
लाइक मैं आई इक्वल टू 2 पर पहुंच गया था, तो आई इक्वल टू 3 का एलएसएम का जो था वैल्यू, उसको मैंने फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज कर दिया। अब मेरे को आई इक्वल टू 2 यहाँ से यहाँ तक का मेरे को सम बताना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का सम क्या है, 2 है, तो मैंने 2 प्रिंट कर दिया। सिमिलरली फिर मैं इस वाले 1 है यहाँ पर, तो 1 का फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दूंगा, 1 का फ्रीक्वेंसी मैंने इंक्रीज कर दिया। अब मेरे को बताना है कि 0 लाइक इक्वल टू 1 आ गया, ये इक्वल टू 1 के लिए मेरे को सम निकालना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे को सम चाहिए, तो अगर 3 वैल्यू, तो ये 3 मैंने प्रिंट कर दिया है। तो बस यही कॉन्सेप्ट था। आपको थोड़ा सेगमेंट ट्री इस तरह से आपको सम निकालने तो आना चाहिए। या यूट्यूब पे बहुत कम क्वेश्चन है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं किसी का भी, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप कोडिंग मोहन चैनल से देख ले आप सेगमेंट। यस।